discussing top 50 current affairs जो कि बहुत important हैं आपके आने वाले exams के लिए. So let's start our video. So our first question is, which country has joined the International Solar Alliance as 102nd member? So ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी country है जिसने 102nd member as a 102nd member जो है वो International Solar Alliance को join किया है. So the answer of this is Antigua and Barbuda. So ध्यान रखिएगा कि 102वां मेंबर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो है एंटीगुआ एंड बरबुडा. और एक और चीज़ है, यूएसए ने इसे एज अ 101st मेंबर जो है वो ज्वाइन किया था. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है और गुड़गांव जो है वो हरियाणा में है. सो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो. So our next question is, where is the 25th National Youth Festival of 2022 being held from 12th to 16th January 2022? So इसमें पूछ रहे हैं कि 25th जो National Youth Festival था हमारा वो कहाँ held हुआ था. तो it is held in पुडुचेरी. और एक बात और, ये National Youth Festival हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं and 12 जनवरी is the birth anniversary of. So 12th January is the birth anniversary of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand. So ये भी ध्यान रखिएगा. और इस साल हमने नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाया है पुडुचेरी में और ये उसका 25th एडिशन था. Next question is, who became first Indian origin woman to trek solo to the South Pole? So इसमें पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी पहली इंडियन ओरिजिन की महिला बन गई हैं जो कि जिन्होंने ट्रैक किया है सोलो टू द साउथ पोल. साउथ पोल तक उन्होंने ट्रैकिंग करी है. सो हर नेम इज हरप्रीत चांदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, दैट इज सार. सो सार प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो इसमें पूछ रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटीज अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च है, जो सार प्रोग्राम है, वो हमारे कौन से मंत्रालय ने जो है वो लॉन्च किया है. सो इट इज Ministry of Housing and Urban Affairs. So do remember this also. अगला सवाल है, which Indian state has become the first LPG enabled and smoke free state? तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जो कि पहली इंडियन स्टेट बन चुकी है जो 100% तो LPG enabled है और स्मोक फ्री हो चुकी है. So the answer of this is हिमाचल प्रदेश. So हिमाचल प्रदेश ने जो माइलस्टोन है 100% LPG enabled और स्मोक फ्री स्टेट का, ये अचीव किया है पीएम की उज्ज्वला योजना के कारण. पीएम उज्ज्वला योजना के कारण और सीएम गृहिणी योजना के कारण. सीएम गृहिणी योजना के कारण. सो ये दोनों योजनाओं के कारण ही जो है ये माइलस्टोन जो है वो हिमाचल प्रदेश अचीव कर पाया है. Our next question is, what's the name of the anti-submarine warfare exercise conducted by 6 Indo-Pacific nations, India, US, Australia, Canada, Japan and Korea? So इन छह जो ये छह nations हैं, ये छह countries जो हैं, इन्होंने मिलके एक anti-submarine warfare exercise करी थी. और ये इन्होंने जो है वो कहाँ पर करी, इस exercise का नाम पूछ रहे हैं ये. तो इस exercise का नाम है Sea Dragon. याद रखिएगा, जो ये 6 इंडो पैसिफिक नेशन है, इन्होंने मिलके सी ड्रैगन एक्सरसाइज करी है अभी कुछ दिनों पहले ही. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व इन द रीसेंट टाइम्स? तो इसमें पूछ रहे हैं कि बिहार का जो है वो दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, अभी अभी बनाया है रिसेंट टाइम में. सो पहला जो था वो तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में था. जो दूसरा बना है अभी अभी, दैट इज कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So our answer is Kaimur Wildlife Sanctuary. It is Bihar's second tiger reserve. Next question is, which state has won the best state category awards in the third National Water Awards for the year 2020? So इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे बढ़िया स्टेट मतलब सबसे बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड जो है, थर्ड जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे 2020 के, उनमें से किस स्टेट ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड जीता है वाटर अवार्ड्स में? So the answer of this is Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh has won the best state category award in the third National Water Awards for the year 2020. So our next question is, which ministry will organize Startup India Innovation Week?
सो ये पूछ रहे हैं कि कौन से मंत्रालय जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाला है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक. सो द आंसर ऑफ दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. So Ministry of Commerce will be organizing this Startup India Innovation Week. So our next question is, which organization has launched India's first mobile honey processing one? So this is launched by Khadi and Village Industry Commission, KVIC. So KVIC ने जो है वो इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन जो है वो लॉन्च किया है. So our next question is, scientists have discovered the longest structure in the Milky Way made up of an unusual cloud of hydrogen. What is the name of it? So ये पूछ रहे हैं कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक कुछ लंबा सा स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है मिल्की वे गैलेक्सी में, and it is made up of the unusual cloud of hydrogen. So what is the name of it? So its name is Maggie. अगला सवाल है, a special logo was released by the Ministry of External Affairs to mark the 70 years of the diplomatic ties with which country? So इसमें पूछ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज जो है 70 साल से हमारी किस कंट्री के साथ हैं, और एक्सटर्नल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एक स्पेशल लोगो जो है वो रिलीज किया है इस अवसर पर. सो द कंट्री इज जापान. सो 70 साल हो गए हैं जापान के साथ हमें डिप्लोमेटिक टाइज में बंधे हुए, तो इस मौके पर एक बहुत ही स्पेशल लोगो जो है वो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है. सो डू रिमेम्बर दिस ऑल्सो. Our next question is, how many one district one product brands have been launched under the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises? So how many one district one products brand बताने हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं under the PMFME scheme. So under the PMFME schemes, there are total 6 brands that has been launched by our ministry, and this is under the one district one product जो scheme है इंडिया की उसके ऊपर बेस्ड है ये. Our next question is, what is India's rank in the Henley Passport Index 2022? So the answer of this is 83. और जिसकी रैंक फर्स्ट है यानी जिसने टॉप किया है दैट इज सिंगापुर एंड जापान, और इंडिया की रैंक है 83 इन द हेनलेस पासपोर्ट्स इंडेक्स 2022. Our next question is, which organization recently released the Global Risk Report 2022? So ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो अभी अभी रिलीज करी गई है, एंड इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. Our next question is, which city has become India's first city to have water metro project? कौन सी इंडिया की ऐसी पहली सिटी है जिसमें वाटर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है? सो द आंसर ऑफ दिस इज कोची. कोची में बन रही है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट. सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. अगला सवाल है, एलाइन थॉमसन, हेरा ऑफ जमाइका एंड डैश ऑफ नॉर्वे वर नेम्ड as the World Athletes of the Year at the World Athletics Awards 2021. सो इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड जो हुए थे तो उसमें वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर हैं वो दो लोग हैं. एक है अलीन थॉमसन जो कि जमाइका की हैं, और दूसरे हैं क्रास्टन वार्डहोम जो कि नॉर्वे से हैं. सो जो दो एथलीट्स हैं जिन्हें वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उनमें एक है अलीन थॉमसन, शी इज फ्रॉम जमाइका, और दूसरे हैं क्रिस्टन वार्डहोम जो कि नॉर्वे के हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डू रिमेम्बर दिस. और वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में जो वुमेन ऑफ द ईयर है उसका अवार्ड मिला है इंडिया की अंजू बॉबी जॉर्ज को. इन्हें मिला है वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड. वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इन्हें बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन. हर नेम इज अंजू बॉबी जॉर्ज, और ये फॉर्मर लॉन्ग जंप की जो है वो एथलीट रह चुकी हैं. शी इज द फॉर्मर एथलीट ऑफ लॉन्ग जंप. सो डू रिमेम्बर दिस ऑल्सो. Our next question is, which actress has been awarded the 12th Dr. Ambedkar Award 2022? So she is हर्षाली मल्होत्रा. So हर्षाली मल्होत्रा को मिला है डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022. 12th एडिशन था ये डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड्स का. अगला सवाल है,
Which state and union territory celebrates लोसार फेस्टिवल? सो अभी अभी लोसार फेस्टिवल जो है, जो कि न्यू ईयर माना जाता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी में, सो ये फेस्टिवल जो है किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में बनाया गया था? सो लोसार फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन सिक्किम. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनल फेस्टिवल्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में. अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूपीएमएस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई भारत बिल पे? तो यूपीएमएस का एक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है बाय एनपीसीआई और भारत बिल पे ने मिलकर लॉन्च किया है, और इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो यू शुड रिमेंबर. हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स is not among the RBI's 2021 domestic systematically important bank. So before answering this, you should know what is the meaning of domestic systematically important bank. So वो बैंक होते हैं which are too big to fail. Too big to fail. बस ये याद रखिए कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि वो फेल नहीं हो सकते, या आरबीआई उन्हें फेल नहीं होने दे सकता, बिकॉज इट इज टू रिस्की. इस पे इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर जाती है हमारे नेशन की. सो दैट्स वाई वो बैंक्स जो है उनका खासा ध्यान रखा जाता है. उन्हें उनको एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बैंक से कुछ अलग करनी पड़ती हैं. सो दीज आर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. सो इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बैंक जो है वो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में नहीं है आरबीआई की. सो दैट इज पंजाब नेशनल बैंक. जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई बैंक. सो डू रिमेंबर दिस. So our next question is, recently two new plant species named Fimbristili sunuli and Neonotis prabhui discovered in the Western Ghats. In which state? So ये दो प्लांट स्पीसीज जिसका एक का नाम है फिम्ब्रिस्टली सुनिली एंड नियोनोटिस प्रभुई जो है वो अभी अभी वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर करी गई हैं. सो ये कहाँ किस स्टेट में है? सो इट्स फाउंड इन केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज नासा. So NASA fully deployed the world's most powerful telescope in the space. What is the name of it? So इसमें पूछ रहे हैं कि नासा ने जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप जो है वो डिप्लॉय कराया है वेबी स्पेस में. उसका नाम क्या है? सो द नेम ऑफ दैट टेलीस्कोप इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, क्योंकि अभी अभी डिप्लॉय करा गया है स्पेस में, तो इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से दैट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स. सो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Galapagos Island where a volcano has erupted recently is a part of which country? तो ये पूछ रहे हैं गैलापागोस आइसलैंड जो है जहाँ पर एक वोल्केनो जो है वो अभी अभी फटा था, इरप्ट हुआ था. सो ये किस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के पार्ट है गैलापागोस आइसलैंड? सो दे आर द पार्ट ऑफ इक्वेडोर. इक्वेडोर में है गैलापागोस आइसलैंड, जहाँ पे अभी अभी एक रिसेंटली एक वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ था. दैट्स व्हाई ये न्यूज में था. Next question is, India has signed a deal to develop Trincomalee oil tank farm with which country? So इसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया ने अभी अभी एक डील साइन करी है ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म बनाने के लिए. सो ये किस कंट्री के साथ करी है? सो द कंट्री जिसके साथ उसने डील साइन करी है दैट इज श्रीलंका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who launched National Education Alliance for Technology, that is NEET 3.0, a single platform to provide the best developed edtech solutions and courses to the students. So अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला करंट अफेयर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि नीट 3.0 जो है प्लेटफॉर्म वो किसने लॉन्च किया था? सो ही इज धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र प्रधान इज आवर एजुकेशन मिनिस्टर. तो ये जो प्रोग्राम है नीट 3.0 has been launched by him. So our next question is, which union ministry has set up a 6 task forces on 6G technology?
सो यूनियन मिनिस्ट्री ने 6G टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने के लिए जो है वो एक 6 टास्क फोर्सेज जो है वो सेटअप करी है. सो दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. और इसके जो मिनिस्टर हैं दैट इज अनुराग ठाकुर. सो अनुराग ठाकुर जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है. सो ध्यान रखें. So next question is, what is the annual export target of India for the year 2021 to 2022? So हमारा जो annual export target है इंडिया का 2021 और 2022 का इस बार, that is 650 billion. So पीयूष कुमार गोयल जो है वो हमारे मिनिस्टर हैं. पीयूष कुमार गोयल, he is the Minister of Commerce and Industry. So ये अनाउंसमेंट उन्होंने ही करी थी. इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो उन्होंने ही बताया था कि इस बार का जो इंडिया का टारगेट रहने वाला है एक्सपोर्ट्स का वो 650 बिलियन होगा. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which wildlife sanctuary is said to be the notified as the 4th tiger reserve of Rajasthan? So इसमें पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें से जो कि अब चौथा टाइगर रिजर्व बन चुकी है. इट इज बीन नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व, 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. सो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो बन चुकी है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन राजस्थान एंड नाउ इट इज डिक्लेयर्ड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has passed a law to provide 75% reservation in the private sector to the candidates from which state? So ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसने पास किया है अभी अभी एक लॉ जिसमें 75% यानी 75% जो है वो रिजर्वेशन रखेंगे प्राइवेट सेक्टर में टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट. मतलब जो उस स्टेट से बिलोंग करते होंगे कैंडिडेट्स उनके लिए 75% जो है वो रिजर्वेशन रहेगा अब प्राइवेट सेक्टर में भी. सो ये स्टेट है हरियाणा. सो हरियाणा ने लॉ पास करा है अभी अभी कि 75% जो है वो 75% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के कैंडिडेट्स के लिए ही रखेगी जो कैंडिडेट्स उसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे. अगला सवाल है हमारा, ई दाखिल पोर्टल विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? इसमें पूछ रहे हैं कि ई दाखिल पोर्टल जो है वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है. अभी अभी न्यूज में था ये. सो इट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर कंप्लेंट्स. ई दाखिल पोर्टल पे आपको एज अ कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स जो है वो डिजिटली जो है वो दाखिल करवा सकते हैं. सो इट इज़ फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स. अगला सवाल है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड इज बीन अवॉर्डेड फॉर विच सेक्टर? ये पूछ रहे हैं कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो दिए जाते हैं वो किस सेक्टर में दिए जाते हैं. सो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड्स आर गिवन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो याद रखिएगा कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए जाते हैं. अगला सवाल है, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्स्पा जो है हैज बीन एक्सटेंडेड इन विच स्टेट फॉर अनदर 6 months? सो इट हैज बीन एक्सटेंडेड इन नागालैंड फॉर अनदर 6 months. अगला सवाल है, पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो पढ़े भारत कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान. और इनके द्वारा ये जो है पढ़े भारत कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है. इट इज़ अ 90 days रीडिंग प्रोग्राम. याद रखिएगा. अगला सवाल है, which state is set to get India's first heli hub aviation facilities? कौन सी स्टेट सिटी में जो है वो इंडिया का सबसे पहला हेली हब जो है वो खुलने वाला है विद ऑल द एविएशन फैसिलिटीज? तो ये खुलने वाला है हमारा गुरुग्राम में. गुरुग्राम में सेटअप होने वाला है इंडिया का पहला हेली हब. अगला सवाल है, जलीकट्टू इज अ बुल टेमिंग इवेंट सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जलीकट्टू जो है वो एक बुल टेमिंग इवेंट है, एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट में, ये पूछा गया है. तो जलीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2022? तो इसमें पूछ रहे हैं कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है. सो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम.
So World Economic Forum has released the Global Cyber Security Outlook 2022. हमारा अगला सवाल है Which e-commerce firm has launched startup accelerator program Leap Ahead and Leap Innovation Network? So इसमें पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा e-commerce प्लेटफॉर्म है जिसने Leap Ahead और Leap Innovation Network जो है वो लॉन्च किया है. So Leap Ahead और Leap Innovation Network जो है वो लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा. So फ्लिपकार्ट ने जो है वो Leap Ahead और Leap Innovation Network जो है वो लॉन्च किया है. अगला सवाल है Which is India's first large state to record 100% first dose vaccination? So इसमें पूछ रहे हैं कि इंडिया की कौन सी पहली स्टेट है जिसने रिकॉर्ड दिया है 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का. जो कोविड की वैक्सीनेशन है वो जो पहली डोज होती है वो स्टेट में 100% जो है वो सारे लोगों को लग चुकी है. सो इट इज तेलंगाना. अगला सवाल है Who has won the Australian Open Women's Singles in 2022? So इसमें पूछ रहे हैं कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वुमेन्स सिंगल्स में 2022 का. So it is won by Ash Barty. So Ash Barty has won the Australian Open Women's Singles 2022 और वुमेन सिंगल्स जीता है इन्होंने. अगर हमसे पूछा जाए कि मेन सिंगल्स किसने जीता है इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन, सो इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स में जीता है राफेल नडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया है डैनियल मेडवेडेव और ये रशिया के खिलाड़ी हैं. इन्होंने फाइनल्स में डैनियल मेडवेडेव को हराया है और उन्हें हरा के इन्होंने राफेल नडाल ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2022 का और वुमेन्स सिंगल्स जो जीता गया है वो जीता है एश बार्टे ने. अगला सवाल है 74th मार्टर्स डे और शहीद दिवस जिसे हम कहते हैं is been observed on 30th January 2022 in the memory of which personality? तो 30 जनवरी को हम मार्टर्स डे बनाते हैं और या हम शहीदी दिवस बनाते हैं और इस बार का ये 74th मार्टर्स डे था या शहीदी दिवस था. तो ये हम किस पर्सनालिटी की मेमोरी में बनाते हैं? सो दिस वी सेलिब्रेट इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी. अगला सवाल है Which minister released a pictorial comic book titled India's Women Unsung Hero as a tribute to the forgotten women freedom fighters of the country? सो इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी मिनिस्टर है जिन्होंने एक पिक्टोरल कॉमिक बुक रिलीज करी है, मतलब एक पिक्चर्स वाली कॉमिक बुक रिलीज करी है जिसका टाइटल है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो और ये उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है जो कि फ्रीडम फाइटर्स थी, जो अब सब भूल चुके हैं, जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थी जिनकी अब ज्यादा कोई बात नहीं करता. तो उनके ट्रिब्यूट में उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज और ये लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने. So do remember this also. अगला सवाल है which state police bagged the highest gallantry medals in 2022? So इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी पुलिस ने highest gallantry medals of 2022 जो है वो बैग किया है, so वो जीता है. So that is the Jammu and Kashmir police. So जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट पुलिस है उन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल से जो है वो सम्मानित किया गया है 2022 के. अगला सवाल है Who has been appointed as the new chief economic advisor of India? So this is a very important question. इंडिया का नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? So उनका नाम है वेंकटरमन अनंथा नागेश्वरन. So his name is Venkatraman Anantha Nageshwaram. He is the new chief economic advisor of India. अगला सवाल है Who is the author of the book Liberty After Freedom: A History of Article 21 due to the process and the Constitution of India? So जब भी आपको कोई नई बुक का नाम याद रखना हो, so you don't have to remember all of this कि a history of article 21 due to the process and the constitution, ये याद रखने की जरूरत नहीं है. You just have to remember liberty after freedom. So only this much you should remember और इसी से आपको समझ आ जाएगा कि बुक कौन सी है. So इसके ऑथर के बारे में पूछा गया है. So इनके ऑथर हैं लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम के रोहन जे आल्वा.
सो ये बुक लिखी गई है लोहन जे आल्वा ने और इसका नाम है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। अगला सवाल है which tiger reserve in Tamil Nadu has won the prestigious TX2 award for doubling the tiger numbers to 80 since 2010। सो ये जो अवार्ड है ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये इंडिया के द्वारा दिया जाता है उस टाइगर रिजर्व को जिसने अपने टाइगर की पॉपुलेशन को जो है वो डबल कर दिया होता है। सो सिंस 2010 तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, इसने अपने जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को बिल्कुल डबल कर दिया है, ट्वाइस कर दिया है सिंस 2010 और डबल होके अब उनकी जो संख्या है वो 80 हो गई है। तो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व जो है उसको ये प्रेस्टिजियस 2x2 अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडेक्सेस याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अब पूछ रहे हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो किसने दिया है। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो इम्प्रूव हुई है 85। पहले पिछले साल की रैंक थी हमारी 86 और अब हमने एक रैंक जो है वो जंप करा है, अब हम 85th रैंक पे हैं। टोटल कंट्रीज इसमें 180 होती हैं और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडेक्स जो दिया है वो दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। So the organization that releases corruption perception index is Transparency International. So याद रखिएगा और इसमें इंडिया की रैंक है 85। अगला सवाल है Who has been awarded the Padma Vibhushan posthumously on 73rd Republic Day from the following। तो इसमें पूछ रहे हैं कि किसको पद्म विभूषण, अभी अभी पद्मा अवार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, सो रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए गए थे। तो इसमें पूछ रहे हैं कि पद्म विभूषण जो है मरणोपरांत यानी पॉस्ट्यूमसली जो है वो 73rd रिपब्लिक डे पे इनमें से किसको दिया गया है। सो जनरल बिपिन रावत, सो ही हैज बीन अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली द पद्म विभूषण अवार्ड। अगला सवाल है Which decommissioned Indian naval ship will be handed over to the DIU administration so that it can be developed as a full-scale museum? So अभी अभी एक इंडियन नेवल शिप जो है वो दीव दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको दे दी गई है ताकि वो उन्हें उसे एक पूरा फुल स्केल म्यूजियम में कन्वर्ट कर सके। सो कौन सी नेवल शिप है, इस नेवल शिप को जो है वो डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब अब ये जो है वो काम नहीं करेगी, अब इसका फुल स्केल म्यूजियम बना दिया जाएगा। सो दैट इज आईएनएस खुकरी। सो आईएनएस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएनएस खुकरी जो है उसे डीकमीशन करके नाउ इट विल बी कन्वर्टेड टू अ फुल स्केल म्यूजियम। अगला सवाल है डाटा प्रिवेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो ये पूछ रहे हैं कि डाटा प्रिवेसी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है हर साल अक्रॉस द वर्ल्ड, and what is the theme for this year? So the question is कि वर्ल्ड डाटा प्रिवेसी डे कब मनाया जाता है और इस साल की उसकी थीम क्या थी। तो ये जितने भी दिन होते हैं जिसमें थीम पूछी जाती है ये क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वर्ल्ड डाटा प्रिवेसी डे जो है वो मनाया जाता है 28 जनवरी को और इसकी जो इस साल की थीम थी वो थी प्राइवेसी मैटर्स। सो इस साल की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स और ये मनाया जाता है 28 जैन को। सो these are our top 50 questions. I hope you liked this video and if you like it, so do subscribe it and do share it with your friends and I'll meet you in the next video.